नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दीपावली काफ़ी अच्छे से मनाई होगी और बस यही कामना करता हूं कि अगली बार दीपावली आप लोग अपनी सैलरी से मनाएं, अपने साथ साथ अपने लोगों और जितने भी लोगों की आप जितनी हेल्प कर सकते हैं अगली बार करने में आप पूरी तरह सक्षम रहें। तो बस यही शुभकामना है कि अगली दीपावली तक आप लोग सेटल्ड हो जाएं, जो आपका टारगेट है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज 25 अक्टूबर है। अभी भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर ही होंगे या कुछ लोग हो सकता है कि आज अपने कार्यस्थल पर वापसी करें। दीपावली के एक दिन बाद कई जगहों पर काम धाम बंद रहता है। जैसे कि यूपी में इसे जरता पड़ता के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल दीपावली के एक दिन बाद ये रेस्ट करने का एक तरीका होता है। दीपावली में काफ़ी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, काफ़ी शॉपिंग करनी पड़ती है और दीपावली से पहले जो दीपावली की रात होती है तो काफ़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं। एक दूसरे के घर लोग आते जाते हैं। तो दीपावली के एक दिन बाद आराम करने के लिए जरता पड़ता, पता नहीं और भी जगहों पर इसे क्या कहते हैं, यूपी में तो यही नाम है। तो दुकानें अक्सर बंद रहती हैं और लोग कोई नया काम शुरू नहीं करते हैं। और दीपावली का दिन जो होता है वो नया काम शुरू करने के लिए सबसे बेहतर रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये पूरी धरती जो है वो अपने कर्म में निरत है, तो कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा कम करें ये अलग बात है और किसी खास दिन कम करें तो ये भी अलग बात है। तो कि यहाँ पर यूपीपीएससी में मुहर्रिर के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं 28 तारीख से। तो मुहर्रिर क्या होता है, आप लोगों ने पूछा था कि मुहर्रिर क्या होता है और इसकी जो पोस्टिंग होगी किस विभाग में होगी, क्या काम करना पड़ता है, क्या सैलरी होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और 2022-23 2 महीने बचे हुए हैं 2022 में, और मई तक यानी कि 2023 में मई तक आपके पास कई सारी बड़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं। देखो, भर्तियों के विज्ञापन तो आपको जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन मई तक इनकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी। तो आपके लिए आने वाला जो जो समय है वो काफ़ी व्यस्त है। तो इसकी व्यस्तता का एक सही उपयोग करिए। मतलब ये कि अगर समय आपसे मेहनत की डिमांड करता है तो आप मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। जूनियर एडेड का रिजल्ट, इसके बारे में जो लोग भी अभी जानना चाहते हैं उसके बारे में एक छोटी सी अपडेट है। और लेखपाल का जो फाइनल रिजल्ट है कब तक आएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि मुहर्रिर के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए यूपी ट्रिपल एससी जो है ये 2021 की जो पीटी की परीक्षा हुई थी उसी के आधार पर दोनों भर्तियों के लिए आवेदन लेने जा रहा है। मुहर्रिर के लिए जो आवेदन है ये 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 नवंबर तक चलेंगे। और इसके बाद नवंबर के महीने में लगभग 18 नवंबर के आसपास ही जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। दोनों की जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, वो इस समय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो मुहर्रिर के लिए अभी जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है मात्र 25 रुपये वही लिया जाएगा। इसके बाद पीटी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए जिन अभ्यर्थियों को, तब उनको 225 रुपये की फीस जमा करनी होगी, तब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो शुल्क है ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। इसमें कोई मतलब आवेदन शुल्क मत मानिए, आवेदन शुल्क तो आपसे बाद में लिया जाता है। और ये जो मुहर्रिर का पद होता है फ्रेंड्स, ये भूतत्व और खनिकर्म विभाग में होता है। भूतत्व और खनिकर्म विभाग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है हर राज्य का। आपको पता होगा कि किसी भी राज्य की जो वास्तविक संपत्ति होती है वो खनिज संपदा होती है। अगर कोई राज्य बहुत ही रिच है खनिज संपदा के मामले में तो वो राज्य माना जाता है कि बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। और यही वजह थी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बंटवारा भी हुआ था सिर्फ खनिज संपदा की वजह से। ये दो राज्य, हालांकि और भी कारण थे लेकिन मुख्य यही था। तो यहाँ पर जो मुहर्रिर होता है फ्रेंड्स, ये काम क्या करता है, इसका जो वेतन होता है वो 5200 रुपये से 20,200 रुपये होता है ग्रेड पे, और 1900 रुपये इनको ग्रेड पे मिलता है। मतलब जो सैलरी मिलेगी आपको वो 30 से 40,000 के बीच में आपको मिलती है। सीटों की कुल संख्या 92 है, 92 है। और इसमें जनरल के लिए 41 सीटें हैं और बाकी आप यहाँ पर जो बंटवारा है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, मुहर्रिर का काम क्या होता है? मुहर्रिर को आप लोग क्या कह सकते हैं? जी हाँ, आप लोग क्लर्क भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा, आपने कभी ईंट का जो भट्टा होता है जहाँ से आप लोग ईंटें मंगाते हैं, वहाँ पर एक क्लर्क होता है जिसको अक्सर लोग मुंशी कहते हैं। ठीक है,
मुंशी का काम क्या होता है? मुंशी का काम होता है कि कितना माल गया, कितना ऑर्डर आया और कितना माल बचा हुआ है, मतलब कितनी ईंटें बची हुई हैं, हमारे पास कितने मजदूर हैं, पूरा लेखा जोखा किसके पास रहता है? वो मुंशी के पास रहता है। बस यही काम यहाँ पर मुहर्रिर का रहेगा। समझ गए आप? बहुत ही सरल भाषा में आप समझिए कि मुहर्रिर को आप मुंशी भी कह सकते हैं। तो बस यही काम होता है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में भी खनिज संपदा अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर लगातार खोजी जाती है। इसमें वैज्ञानिकों की एक टीम काम करती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के अलावा इसमें मजदूर भी होते हैं और क्लर्क भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। तो मुहर्रिर का काम क्या होता है? मुहर्रिर का काम होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, उनको क्या आवश्यकता है और क्या चीज़ वहाँ पर पहुँच गई है, क्या नहीं पहुँची है, यानी कि सारी जानकारी के बारे में और सारा जो डेटा होता है उसको कंप्यूटर में फीड करवा कर सरकार तक उपलब्ध करवाना, यानी कि वेबसाइट पर सारी चीज़ें उपलब्ध करवाना। थोड़ा सा काम यहाँ पर अपडेटेड रहता है। हालांकि आजकल तो ईंट भट्टे भी काफ़ी अपडेटेड हो गए हैं, तो वो मतलब जब टेक्नोलॉजी अपडेट होती है तो मैनुअल काम से हटकर लोग धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन पे शिफ्ट होने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश में ये जो भूतत्व और खनिकर्म विभाग था, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। तो 1955 से ही ये उत्तर प्रदेश में एक अच्छी खासी टीम जो है, वैज्ञानिकों की टीम और भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की जो टीम होती है, ये जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको खोज कर उनकी मैपिंग करके और फिर वहाँ पर खनन करवा के उन चीज़ों को निकालना, जैसे कि सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सिलिका, चाइना क्ले, सिलिमेनाइट और भी तमाम चीज़ें, रॉक फॉस्फेट, क्वार्ट्ज, डैशबोर्ड, यानी कि जो भी ज़मीन के अंदर जो भी खनिज संपदा हमें मिलती है उसके बारे में पता करना, उनको उत्खनन करना, उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो ये सारे काम जो होते हैं वो इस विभाग से संबंधित हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब पर्याप्त जानकारी आपको मिल गई होगी। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और इसके लिए अगर आप चाहें, आप इंटरेस्टेड हैं ये काम करने के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। पीईटी 2021 इसके लिए कंपलसरी है। कोई खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी जाती है, कोई स्पेशलाइजेशन आपसे नहीं मांगी जाती है। जो सिलेक्शन होगा वो मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही किया जाएगा। और अब बात करते हैं अगले 6 महीने के अंदर आने वाली मुख्य भर्तियों के बारे में। तो मुहर्रिर के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन बस 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद UPSSC जो अगली भर्ती करने जा रहा है वो जूनियर असिस्टेंट की करने वाला है। इसके लिए भी नवंबर में जो आवेदन लिए जाएंगे। मुहर्रिर के लिए 92 पद हैं, लेकिन जूनियर असिस्टेंट के लिए कुल पदों की संख्या 1200 या यूँ कहिए कि लगभग 1300 है। तो इसके लिए अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग करने में सक्षम हैं तो समझ लीजिए कि 75% बाजी आपने मार ली है। प्री की एक परीक्षा होती है, इसके बाद टाइपिंग आपसे करवाई जाती है। टाइपिंग में अगर आप सफल रहते हैं तो बस समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर वेटेज मिलता है आपको, अगर इंटर से अधिक आपने पढ़ा हुआ है तो उस पर भी आपको वेटेज मिलता है। खेल खिलाड़ी का भी वेटेज आपको मिलता है। UPSSC पेट 2022 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और पेट 2022 के आधार पर ही लेखपाल के लिए 4000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। कब जारी होगा आपको एग्जैक्टली बताऊं तो ये 2023 में लगभग मार्च या अप्रैल के महीने में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। PCS 2023 के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मार्च अप्रैल में आवेदन लिए जाएंगे, परीक्षा जून में होगी। पदों की संख्या 300 के आसपास है। तो जो भी यहाँ पर पद आपको दिखाई दे रहे हैं जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं, या यूँ कहिए कि जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, उसके बारे में अभी से आप लोग बिल्कुल कंफर्म हो लीजिए, क्योंकि तैयारी आपको काफ़ी डीप तरीके से करनी होगी। इसके बाद बात करें RO के बारे में, तो इसका विज्ञापन आपको नवंबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। दोनों का पैटर्न एक ही है। RO में प्री में हिंदी और GS दोनों होता है, BO में सिर्फ GS होता है। मेंस परीक्षा में जनरल स्टडी यानी कि GS और हिंदी के आधार पर आपको तैयारी करनी पड़ती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि BEO में सब कुछ डिस्क्रिप्टिव है मेंस में, जबकि RO में GS ऑप्शनल होता है, हिंदी डिस्क्रिप्टिव रहती है। निबंध लेखन भी आपको करना पड़ेगा। तो दोनों की तैयारी आप एक ही पैटर्न पर कर सकते हैं। RO के लिए स्नातक की आवश्यकता होती है, BO के लिए BED की आवश्यकता होती है, ARO के लिए O लेवल की। तो इस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो है
यहाँ पर पद का चयन कर सकते हैं। लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी इस साल आपको देखने को मिलेगी, जो कि पेट 2022 के आधार पर ये भर्ती आएगी। यानी कि जो लोग पेट 2022 दिए हैं वही लोग लोअर पीसीएस में भी आवेदन कर पाएंगे। एलटी ग्रेड की विज्ञापन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। आरओ, बीईओ और एलटी ग्रेड, ये 3 सबसे मुख्य भर्तियां हैं जो यूपीपीएससी जारी करेगा। और देखो एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ, कई बार लोग पूछते हैं ना तो आरओ, ना तो बीईओ, ना तो एलटी ग्रेड, इन तीनों ही परीक्षाओं के लिए आपको पेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। पेट की ज़रूरत सिर्फ उनके लिए पड़ती है जिनको जो भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी निकालता है, ठीक है। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि एलटी ग्रेड में लगेगा क्या पेट, आरओ में लगेगा क्या पेट, तो कन्फर्म होइए कि विभाग कौन सा है। और प्राइमरी भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी भर्ती के बारे में हालांकि ऑफिशियली अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद रखिए 2023 में आपको एक बड़ी भर्ती देखने को प्राइमरी भर्ती मिल सकती है। तो बिल्कुल कीप होप एंड डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेखपाल का रिजल्ट कब तक? देखो फ्रेंड्स, लेखपाल रिजल्ट में अभी कई सारे झोल चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपको बता दें तो लेखपाल रिजल्ट के लिए अभी जो प्रोविजनल आंसर की थी वो आई थी, इसके बाद इसमें एसटीएफ की भी एंट्री हो चुकी है। और एसटीएफ ने यह भी बताया था कि इसमें लगभग 15,000 के समथिंग कुछ लोग ऐसे हैं जो सस्पेक्ट हैं। तो इस पर अभी जो काम चल रहा है वो देखकर यही लगता है कि आने वाले नवंबर में नहीं, दिसंबर में ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जब तक हर बात क्लियर नहीं हो जाएगी इसका रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो फिलहाल रिजल्ट का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार जो है वो 30-35 दिन अभी डिले हो सकता है, और संभावना है कि दिसंबर में इसका रिजल्ट देखने को आपको मिल जाए। और साथ ही साथ ये भी कि एडेड जूनियर स्कूल में जो फाइनल मेरिट बननी है इसके बारे में अभ्यर्थी काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं लखनऊ और प्रयागराज के बीच में, लेकिन कहीं से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल दीपावली के बाद अब जब कार्यालय खुलेगा तो निश्चित रूप से ये भर्ती आगे बढ़ेगी, यानी कि आने वाले लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर आपको एडेड जूनियर का जो फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी तक जो प्रक्रिया है वो लगभग ठप सी पड़ी हुई है जब से इसका रिवाइज्ड आंसर किया है, रिवाइज रिजल्ट आया। और देन आफ्टर अब इसकी फाइनल मेरिट बनेगी जिसमें एकेडमिक और आपका जो रिजल्ट है उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा वक्त तो अभी लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 25 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को दीपावली थी। दीपावली को सारे अखबार जो होते हैं वो मतलब जो उनके कार्यालय होते हैं बंद होते हैं, सभी कर्मचारियों की छुट्टी रहती है। तो क्या होता है कि आज कोई खास एडिशन अखबार का नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने किसी भी अखबार को आज शामिल नहीं किया है। जो खबरें हैं एज इट इज़, जो वास्तविक हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।